तो सभी भक्तों का स्वागत है। और आज बहुत फेमस श्लोक है। इसको अगर समझ लेंगे तो ये पता चल जाएगा, अच्छा इस माया से हम कैसे पार जा सकते हैं। क्योंकि भगवान की माया है और इस माया को पार करना कठिन नहीं, असंभव है। जब तक भगवान की आज्ञा ना हो, भगवान की इच्छा ना हो, तब तक हम इस माया को पार नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा होगी तो ही पार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सारा सब कुछ बता दिया। रजोगुण तमोगुण ये माया है मेरी, ये है वो है। तो क्या ठीक है, तो हम तो फंसे हैं इसमें, कैसे निकलेंगे, है ना। कैसे करेंगे भक्ति, आप तो फंसे हैं ना इसमें। तो भगवान बता रहे हैं कि आप कैसे इससे निकल सकते हो, कैसे इससे बाहर आ सकते हो इस माया से। ठीक है, तो देखते हैं पूरा अगर श्लोक हो जाए तो अच्छी बात है, तो नहीं तो फिर जितना होगा उतना करेंगे। ठीक है, हाँ लिरिक्स आ रही है। ठीक है। देवी है सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामितां तरन्ति ते। देवी हे सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामितां तरन्ति ते। बिल्कुल इजी है वैसे श्लोक। देवी, ये जो माया है वो देवी है। कौन है? देवी। देवी मीन्स भगवान की मटेरियल शक्ति है ना, जो भौतिक शक्ति, वो है देवी ही ऐसा गुणमयी। और ये गुणमयी मतलब 3 गुणों से बनी हुई है, जो पिछले श्लोक में बताई गई थी। तो ये जो गुणमयी माया है मतलब देवी है। कह रहे मम, मम मतलब मेरी प्रकृति है, मेरी माया है, ये किसी और की नहीं है। आप कोई बोले कि मैं अगर शिव की भक्ति करके इस माया को पार कर जाऊंगा, तो कर लेगा? माया है किसकी? कृष्ण की। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक माया से हम नहीं छूट सकते। चाहे ब्रह्मा की कर लो, चाहे शिव की कर लो, चाहे दुर्गा की कर लो, यहीं कहीं फंसो रहोगे पर पार नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर अच्छे उससे भाव से जाओगे कि मुझे भक्ति मिल जाए, तो वो सहारा दे देंगे भक्ति में बढ़ने के लिए। जैसे कि आज बात चल रही थी कि वैष्णो देवी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी बताओ, सामान्य लोग वैष्णो देवी क्यों जाते हैं? सतत ऐसा तो कोई नहीं होगा जो भगवान की भक्ति मांगने जा रहा हो कि हे माँ दुर्गे, माँ मुझे कृष्ण की शरण दे दो, कृष्ण की भक्ति दे दो। क्योंकि अगर कृष्ण की भक्ति मांगने जाएगा तो फिर वृंदावन नहीं चला जाएगा, इतनी दूर क्यों जाएगा वो, है ना। जम्मू जाएगा इतनी दूर, 700 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर है। डॉक्टर भगवान से मांग लो ना कि मुझे आपकी शरण में आना है बस, है ना। तभी तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी शरण में आएगा वो पार हो जाएगा। तो वहां भी इसको नहीं होगा क्या? तो इसको हर जगह है। हर कृष्ण का मंदिर तो होगा। तो फिर इस्कॉन तो सब सिटी में है, कौन सिटी में नहीं है? जम्मू में भी होगा, जम्मू में भी होगा। प्रदेश, सब प्रदेश में तो है ही, है ना। हाँ उनमें नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। तो फिर इसमें क्या कह रहे हैं, मम मतलब मेरी माया है। अच्छा आपकी माया है, तो इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। मतलब माया दुरत्यया, दुरत्यया मतलब इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। कठिन बोल रहा है भगवान, एक्चुअली असंभव ही है। क्योंकि भगवान की अगर मर्जी नहीं होगी तुम पार ही नहीं कर सकते। भगवान की शरण में जब तक नहीं जाओगे नहीं पार कर सकते, तो असंभव ही एक तरीके से। भगवान की शरण में जाएंगे तो है, तो इसलिए पार कर पाना बहुत कठिन है। अच्छा कठिन है, तो फिर कैसे करेंगे हम पार? कठिन है तो आपको बोल दे कठिन है, तो फिर हम क्या, फिर तो हम लौट जाते हैं वापस घर पे। कह रहे नहीं नहीं नहीं। अच्छा कैसे पार कर सकते हैं? एक तरीका है। क्या तरीका है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मतलब बिना भगवान की कृपा से पार कर पाना संभव नहीं है। तो कैसे करेंगे पार? बता रहे हैं, जो मेरे ही शरण लेते हैं, जो मेरे ही शरण में आते हैं। ही का मतलब समझते हैं, निश्चय ही मतलब ही शब्द पे बल दिया जाता है। मतलब ही मतलब कि कृष्ण ही, और कोई नहीं। ठीक है, तो जो मेरे ही शरण में जो लेंगे तो वह निश्चित रूप से माया को पार कर जाएंगे। तो माया का मैंने कल के श्लोक में क्या बताया था, 3 पर्दे बताए थे। तो एक चौथा पर्दा बड़ा था योग माया का। ठीक है, तो समझना है। तो फिर से हम श्लोक समझते हैं।
देवी है ऐसा गुणमयी, मतलब देवी मतलब दिव्य होता है। तो ये मेरी 3 गुणों की माया को पार कर पाना, मम माया दुरत्य, मतलब पार कर पाना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्य है, बहुत कठिन है, बहुत दुस्तर है, इसे पार कर नहीं पाओगे। अलग अलग तरीके से ये माया फंसाती है, कभी पैसे का प्रलोभन देगी, कभी कहीं शादी का दे देगी, कभी सम्मान का दे देगी, किसी न किसी में तो गिरोगे ना तुम। और माया जानती है कि तुम किस चीज से गिरोगे, हमें नहीं पता हम किस चीज से गिरेंगे, पर माया जानती है किस चीज से गिरेगा, वही प्रॉब्लम देगी और कोई नहीं देगी। जो जिस चीज को जिससे गुस्सा आती होगी वही उसके साथ होगा, कि ताकि उसको गुस्सा आए। मान लो कि मुझे गुस्सा आई, मुझे कोई पानी मांगू पानी ना मिले, मुझे इस चीज में गुस्सा आती है, तो मैं पानी मांगू पानी ही नहीं मिलेगा बस, ताकि गुस्सा आए। और किसी चीज से गुस्सा नहीं आती तो और कोई चीज माया परीक्षा नहीं लेगी, इसी चीज से लेगी। तो बहुत अलग अलग तरीके से फंसाती है माया। और माया को हम समझ ही नहीं पाते, हमें लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्ति में कर रहे हैं, एक्चुअली होता वो माया है, इस तरीके से फंसाती है। अच्छा, तो फंसा देगी, लेकिन लेकिन क्या, मामे ये प्रबदनते माया में ताम करते थे, अगर जो मेरे निश्चित रूप से जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया को पार कर जाता है। तो भगवान की 2 शक्ति हो गई यहाँ पे, एक योग माया, एक महामाया। महामाया मतलब मटेरियल पोटेंसी है, उनकी शक्ति है, और जो योग माया है वो स्पिरिचुअल पोटेंसी है। ठीक है, वैसे अनंत शक्ति है भगवान की, जैसे कि संकल्प शक्ति, ठीक है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्ति है भगवान की, लेकिन मुख्य 2 मतलब बता रहे हैं इनके बारे में यहाँ पे। और इन सब जो अनंत शक्ति है भगवान की, उन सबके स्रोत कौन है, सोर्स कहाँ से है उनका, सोर्स मतलब कि कहाँ से आ रही है वो सब कृष्ण से आ रही है। अंतरंगा शक्ति 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार के भाग होते हैं अंतरंगा शक्ति के। अंतर मतलब जो कि योग माया के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। तो जो सांद्री शक्ति है वो रेफर करती है सत्य, और जो सांद्री शक्ति है वो रेफर करती है चित्त, और जो आह्लादिनी शक्ति है वो रेफर करती है आनंद, सत चित आनंद, तीनों शक्ति हो गई। सत्य मतलब भगवान का कभी विनाश नहीं होता, चित्त मतलब भगवान के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, भरपूर ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है उनके पास, ठीक है। और आनंद मतलब हमेशा आनंद में रहते हैं भगवान, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है कि वो दुखी हो, बस उनका एक ही दुख है, वो भी दुख मतलब ऐसे है कि ये कैसे आएंगे मेरे पास, ये दुख है कि कब मेरे जीव मेरे पास आएंगे। एक्चुअली सबको होता है ना, लड़का बाहर चला जाए तो कब आएगा कब आएगा, तो ऐसे हम सब पुत्र हैं भगवान के, तो भगवान को लगता है कि कब पास आएंगे। जैसे कि बोलते हैं प्रहलाद, तो प्रहलाद का मतलब बताया इसमें, प्रा से प्रभु, प्रहलाद से मतलब आनंद, मानी प्रभु को आनंद देने वाले, इसलिए उनका नाम प्रहलाद था। प्रभु को तो आनंद दे रहे थे ना, भक्ति प्रभु को बड़ा मजा आनंद आता था भगवान को, मतलब जब करते थे ना कठिनाइयों में भी भगवान का नाम ले रहे हैं, खुश होते थे वो। वरना करेंगे, हाँ हाँ मैं मान गया पापा पापा आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो, मुझे मुझे गर्म आग में मत तलाओ, मुझे फेंको मत, है ना, तुरंत डर जाएंगे ना। लेकिन वो भगवान का ही नाम ले रहे हैं उस जगह पे, तो भगवान खुश होते हैं। और शक्ति आवेश अवतार भी भगवान का एक शक्ति है जो गुरु होती है, जैसे जब गुरु आते हैं ना तो गुरु में क्या है, शक्ति का आवेश देते हैं भगवान, इसलिए हम उनके आगे निकालते हैं हिज ग्रेस। हिज मतलब कृष्ण, ग्रेस मतलब जो आ रही है शक्ति, ग्रेस मतलब जो आ रही है वहां से, मतलब शक्ति आ रही है गुरु में, तो इसे हिज ग्रेस बोलते हैं। और माताओं को हर ग्रेस बोलते हैं, और जो और सीनियर होते हैं उनको हिज हॉलीनेस बोलते हैं। और जो अ, और जो जैसे प्रभुपाद जी हैं तो उनको बोलते हैं हिज ग्रेस डिवाइन, डिवाइन लग जाता है ना वो, और शुद्ध कैटेगरी पे लग जाता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति के हाथ पैर अगर बंधे हों तो फिर कौन छुड़ा सकता है, मान लो किसी के मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, कौन छुड़ाएगा। अब खुले किसके हाथ, गुरु के और भगवान के, इन्हीं के साथ खुले ना, क्योंकि यहाँ तो सबकी बंधे है ना, कौन छुड़ाएगा, वो बोले घर का छुड़ा देगा, उसके भी बंधे हैं, सबके बंधे हैं, तो कोई वही छुड़ा सकता है जिसके हाथ खुले हों। ठीक है, वो पढ़ते हैं, जस्ट सेकंड। हाँ जी, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, बोला मेरी देवी शक्ति और किसी की नहीं है ये, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। सरलता से पार करने का मतलब है कि जो एक गाय होती है ना, गाय के बछड़े का खुर होता है, खुर में पानी भी नहीं भरा है, जैसे खुर को नाकने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी क्या, इस तरीके से इस भवसागर को नाक जाते हैं जो भगवान शरण में हो जाते हैं, इस माया के समुद्र को नाक जाते हैं, ऐसे जैसे कि एक खुर को नाका हो, इस तरीके से बता रहे हैं।
और बता रहे प्रकृति 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। हाँ ये तो है ना, कठिन तो है, कहते ना कठिन तो है। कैसे कठिन है? अब मान लो जो 4 पर्दे हैं उन्हें हटाना बहुत कठिनाई की बात है, ठीक है। तो 4 पर्दे उनको पार कर पाना कठिन है। तो अच्छा भगवान कठिन है तो फिर रहने देते हैं, फिर क्या करेंगे पार करके, है ना। कठिन है ना, आप ही तो बोल रहे हैं ना कठिन है, तो ठीक है। हम उनको बोला बहुत पेपर कठिन आया, और कठिन आया तो फिर रहने दो, नहीं करते, नहीं करो, ठीक है। तो भगवान गुणाधीश है, जैसे मैंने कल बताया भगवान क्या है, गुणाधीश है। गुणाधीश है ना, कोई बोले कि भगवान आपकी माया तो बहुत प्रबल है, हम उसे पार नहीं कर सकते, तो हम लौट जाते, नहीं करते, तो अगर नहीं, क्योंकि मैं गुणाधीश हूँ, गुणाधीश हूँ ना, तो अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो माया से तुम पार कर दूंगा, मैं माया को हटा दूंगा, क्योंकि माया मेरी है ना, मेरे कहना मानती है और किसी का नहीं मानती, तो मैं पार करा दूंगा। तो भगवान महामाया से भी उसको मुक्त कर देते हैं, और जो योग माया का पर्दा है उसको भी हटा देते हैं। तो फिर वो क्या करता है, फिर आगे बताते हैं। तो ये 4 पर्दे हटा देते हैं। 4 पर्दे ऐसे नहीं एकदम हट गए, जा 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 तुरंत एंट्री, ऐसे नहीं है, बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तमोगुण का पर्दा हटता है, फिर रजोगुण का पर्दा हटता है, फिर सतोगुण का भी पर्दा हटता है। क्योंकि सतोगुण का पर्दा नहीं हटा तो बस वही ब्रह्म का दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो योग माया उसके बाद कृष्ण के दर्शन होते हैं। चारों पर्दे हट जाते तब कृष्ण दिखेंगे सामने, अरे कृष्ण तुम यहाँ दुबके थे, 4 पर्दों के पीछे दुबके हो हैं। ऐसा पर्दे नहीं, यहाँ पे हमारी तरफ ऐसे पर्दे डाल दिए 4, हटा दो जल्दी दिख गए भगवान, वो अलग ही मोटे पर्दे हैं वो, ठीक है। तो 3 पर्दे खोलने के लिए, अगर मान लो किसी को 3 पर्दे खोलने हैं शुरू के, तो वो खोलने के लिए भी हमें भगवान के शरण में ही जाना पड़ेगा, तभी वो 3 पर्दे भी खोल सकते हैं। अदरवाइज माया से कौन लड़ सकता है। अच्छे अच्छे हार गए, अच्छे अच्छे की हवा खत्म हो गई, गुल हो गई। माया ने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। तो एक बार नारद जी की कथा आती है, नारद जी थे तो भगवान से कहते हैं, भगवान मैंने सुना आपकी माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है, दर्शन कराओ ना एक बार, हमने सुना भी बहुत लोगों को घुमाती है, दर्शन कराना। भगवान कहते क्या नारद आपकी, चलो कुछ और बात करते हैं। कि नहीं नहीं नहीं, आज बात तो माया की होगी, आज माया के दर्शन करने हैं, आपकी माया देखनी है, मैंने सुना है आपकी माया के बारे में, बहुत सुना है लोगों से, मुझे भी देखनी है। तो कह रहे अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। वो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, खूब चलते हैं इस ब्रह्मांड में, मतलब चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं। तो वहां पे एक पेड़ मिलता है, तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कृष्ण। अन्नाथ से कहा नारद जी यार मेरे लिए ना एक गिलास पानी लेके आओ, मुझे पानी लेके आओ, प्यास लग रही है। क्या प्रभु आपको प्यास लग रही है, इतनी छोटा सा काम, अभी लेके आता हूँ। तो नारद जी जाते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं, जंगल सा था पूरा, रेगिस्तान टाइप का, मतलब वहाँ कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं एक हल्का सा कुआं दिखता है उनको कहीं पे। तो कुआं दिखता है तो वहाँ देखा झोंपड़ी भी एक। तो कहते हैं अच्छा जरूर ये झोंपड़ी है, तो उसी कुआं, यहाँ पे पानी मिल जाएगा। तो वो जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, नॉक नॉक करते हैं। तो वहाँ से एक माता जी मतलब आती हैं। तो माता जी कहती है हाँ बताइए आप कौन। कहते हैं कि ऐसे ऐसे क्या मुझे कुछ जल मिल सकता है थोड़ा आपके इससे कुएं से। तो कह रहे हाँ जल मिल सकता है, पर आप हैं कौन। मैं नारद हूँ। जैसे वो वर्ड सुनती नारद, वो नारद भक्त नारद, भगवान के भक्त नारद, वो तो खुश हो जाती है, वो भाग्य, मेरे तो भाग्य, किस्मत खुल गई, मेरे तो भाग्य उदय हो गए, जो आप मेरे घर पे पधारे। उनको अंदर ले जाती हैं, आओ भगत करती हैं, खूब चरण धोती हैं उनके, ठीक है, चरण धोती हैं उन्हें, और उन्हें जल देती हैं पीने के लिए, और जो भी घर में फल फ्रूट जो भी थे सब देती हैं, और मतलब खूब आओ भगत करती हैं। तो नारद जी बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते तो तुमने खूब मेरी सेवा करी, मैं सेवा से प्रसन्न हूँ, तो बताओ आपको क्या चाहिए। तो चाहिए बारे में, तो चाहिए ठीक है। तो कह रहे क्या चाहिए क्या, बस अब मैं सोच रही थी मेरी शादी हो जाती और तुम जैसा ही मिल जाता, अब तुम और कहाँ मिलेगा यहाँ पे, अब तुमसे अच्छा कौन मिल सकता है, अब तुम ही मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। तो नारद कहते हैं अरे आप क्या अब इतनी अच्छी आओ भगत करिए, कैसे मना करें, ठीक है कर लेते हैं शादी। अब उन्होंने वहीं पे हाल तुरंत ही, मतलब शादी आदि का वो पंडाल सज गया, शादी आदि हो गई उनकी, फेरे हो गए, और शादी बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हुए तो बच्चे में आसक्त हो गए, और मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा बच्ची, ये सब करने लगे। तो उसके बाद फिर करने लगे, तो उसके बाद फिर और लाइफ चलते चलते, और उनके बच्चों की शादी हो जाती है, उनके पोते जाते हैं, अब बूढ़े हो गए, ओ मेरे पोते इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं, बूढ़े भाषा में बुलाते हैं। अच्छा बहुत बदतमीज हो गए तुम्हें, है दादू के पास नहीं आते हैं, खेलने नहीं आते, बैठो यहाँ पे। फिर इधर से पिंकी भी आ गई, तुम भी आओ, दोनों को बैठा लिया, अच्छा क्या खाओगे, अरे सुनती हो कुछ लेके आओ खाने के लिए। तो अच्छा खासा चल रहा था, खूब परिवार चल रहा था, बूढ़ा हो गया था। तो उसके बाद अचानक उस गांव में, मतलब जो भी झोंपड़ी थी वहां पे, तो वहां पे बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो ऐसी भयंकर बाढ़ आ गई कि झोंपड़ी अलग, ये अलग, पोता अलग, बच्चे अलग, बीवी अलग, झोंपड़ी अलग, और बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। और उधर वो कर रहे हैं आ सकती, अरे मेरे पोता, अरे मेरी
पत्नी, अरे मेरा बच्चे, ये वो, मतलब और खुद भी झूलते जा रहे हैं, झूलते जा रहे हैं। तो उसके बाद कहाँ उस तूफान में और उसमें बाढ़ में कहाँ कोई मिल रहा था। तो उसके बाद चलते चलते घूमते घूमते चारों तरफ पहुंच जाते हैं, देखते पेड़ के नीचे वहां टिक जाते हैं ऐसे करके। जब एकदम ऐसे ऊपर देखते हैं वो कृष्ण बैठे होते हैं। नारद जी, मैंने पानी मांगा था, मुझे पानी नहीं मिलेगा। फिर कहते हो पानी, पानी, प्रभु जी माफ करो। तो कह रहे और देखनी है मेरी माया, कि नहीं बस अब नहीं देखनी माया। तो इस तरीके से माया दिखाते हैं भगवान। तो भगवान की माया बहुत बहुत प्रबल है, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि माया शक्ति अच्छे अच्छे को घुमा देती है, अच्छे अच्छे। तो माया की दो शक्ति हैं, एक आवरणात्मिका और एक है प्रेच आत्मिका, प्रेक्ष आत्मिका। तो जो आवरणात्मिका है वो क्या करती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है, कवर कर देती है। मतलब जान लो कोई किसी इंसान ने दारू पी ली, अब उसका ज्ञान ढक गया ना, क्या कौन है उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई नहीं है, मैं हूँ, ठीक है, ज्ञान ढक गया। और जो जो प्रेक्षात्मिका है वो क्या करती है, वो ये करती है कि जो तुम हो नहीं, मतलब जो असली तुम तो हो, उसको तो ज्ञान ढक गया वो तो तुम्हारा, लेकिन जो तुम हो नहीं उसमें निवेशित कर देती तुम्हें कि तुम ये हो, मतलब ये शरीर, शरीर से जुड़ी हुई चीजें तुम्हारी, ये सब तुम हो। जो हो रियल में वो तो भूल गए, ज्ञान ढक गया। और ये करती क्या, जो नहीं हो उसमें निवेशित कर देती है, मतलब कि ये हो तुम। तो ये माया का काम है। तो एक्चुअली हम जो भी यहाँ पे माया में, तो इल्यूजन पैदा करना, एक तरह से इल्यूजन देखा है नहीं है, एक्चुअली भ्रम हो रहा है खाली कि है। एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की, एकदम दृश्य बन गया, सब कुछ होगा, लड़ रहे हैं, वह है कुछ नहीं, कंप्यूटर से चल रहा है सारा कुछ। इसी तरीके से है, इल्यूजन है बिल्कुल एक तरीके से, टेंसी। तो लेकिन पर माया से बचने का क्या तरीका है, वही है, कृष्ण की शरण में हम जाएंगे तो बच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुत्ते का, अब मान लो कोई गया, मिश्रा के घर पे गया, और वहां पे उसका कुत्ता आया, चढ़ बैठा, अब वो कहे हट कुत्ते, हट कुत्ते। अब हटना हटना, अब कुत्ता हट नहीं रहा है, हटेगा कुत्ता, नहीं हटेगा। लेकिन जब बोले अरे भाई साहब अपने कुत्ते को हटाओ, तुरंत वो कहेगा टॉमी साइड हो जाओ, तुरंत हट जाएगा। अब जैसे तुरंत हट जाएगा तो फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तुरंत जाएगा उससे मिलने के लिए। तो इसी तरीके जब माया हट जाएगी तो हमारी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कृष्ण से मिलने के लिए, बहुत तेज, क्योंकि जब तक ये स्लो है ज्यादा माया नहीं हट रही है। माया हटने के बाद तो फिर तो कृष्ण सामने ही है फिर, बस योग माया हटना है। और जब भक्ति करते रहेंगे तो योग माया भी हट जाएगी। तो अब जब भगवान भी माया भी भगवान की शक्ति है, तो जिस तरीके से जब कुत्ते के मालिक को हम पुकारते हैं, वो भाई साहब, वो भाई साहब, ऐसे ही हम माया के मालिक को पुकारेंगे तो फिर माया हटा देंगे। तो माया भगवान को कैसे पुकारेंगे हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम माया को सॉरी, कृष्ण को पुकार सकते हैं, यानी उनको फादर को। तो ये जो दोनों शक्तियों के स्वामी है, कौन सी, माया, योग माया। तो जैसा मैंने बताया, जो योग माया है वो वाइफ ऑफ द लॉर्ड, मतलब कृष्ण की वाइफ है, पत्नी है, यानी अंतरंगा शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है। और जो महामाया है वो मेड सर्वेंट है, घर की नौकरानी, इस तरीके से। अब जो घर का मालिक होता है वो डायरेक्टली मेड सर्वेंट को कुछ नहीं बोलता, पत्नी को बोलता है ना, जो बोलता है यार ये देखो काम वाली सही से काम नहीं कर रही है, तो आया ऐसे ऐसे कर बोल दो उसे, बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि मालिक डायरेक्ट बोलता हूँ, ठीक है, अभी अभी बोलते हैं वो बात अलग है, सारा से नहीं बोलते थे, पत्नी के द्वारा। तो इसी तरीके से जो भी है, पहले कृष्ण किससे बोलते हैं, अपनी योग माया से, कि अरे वो देखो ना वो आना चाहता है, वो योग माया से, वो महामाया से बोल दो हट जाओ उसे आने दो, तो फिर वो आने देते हैं, मतलब जो भी है। तो फिर इस तरीके से जान सकते हैं। और इसमें कह रहे हैं किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। देखो, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और बीच बीच में कठिनाई आ जाए या हम लड़खड़ा जाएं तो हमें प्रभावित और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं ना माया मेरी बहुत कठिन है, दुरत्या कह रहे हैं ना, मम माया दुरत्या। तो क्या कठिनाई है, मान लो कभी पतन भी हो गया, गिर गए, लड़खड़ा गया, तो अरे भगवान पहले पहले बता दिया भगवान ने। अब ये नहीं कि वो करने का लाइसेंस दिया जा रहा है यहाँ पे, हाँ आप तो कर सकते, इसमें लिखा है, गिर गए तो कोई बात नहीं है ना। तो कोई कठिन नहीं, हम बस अपने प्रगति करते रहें, भक्ति करते रहें। और ज्ञानी और कर्मी का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। बताया कि ज्ञानी कर्मी आ सकते हैं, जो भगवान की शरण में जाए, ज्ञानी तो नहीं जाते, वो समझते हैं हम ज्ञानी हैं ब्रह्म तक, कर्मी भी नहीं जाते। कौन जाता है, भक्ति जाता है, तो भक्त ही माया को पार कर सकता है, और कोई नहीं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। नहीं, जितना हो जाएगा उतना करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है ना, फिर से रिवीजन कर दूंगा, वैसे भूल जाओगे 2 दिन बाद।
हाँ तभी तो दोबारा बता दूंगा, भूल जाओगे ना। ठीक है, तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। समझे? देखो क्या बता रहे हैं इसका, देखो जो जीव का सच्चित आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। यह इस जगत में प्रकाशित नहीं होता। क्यों? ढका हुआ है ना। किससे ढका हुआ है? अपरा शक्ति से, यानी माया शक्ति से ढका हुआ है, प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वो माया भक्ति के प्रभाव से ढका हुआ है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहा है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। देखो, पूरी तरह से गुणों के वशीभूत होने के कारण वो समझ नहीं पा रहा है कि वो माया में है और उसे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि माया ने ऐसा अतिक्रमण किया है, उसके ऐसे दबा लिया है, दबोच लिया है कि अब वो उसको यही नहीं पता कि मैं एक्चुअली क्यों आया हूँ और मैं माया के वशीभूत हूँ। अब जब हमें पता चल पाएगा एक्चुअली हम माया के वशीभूत है, तभी तो हम उससे निकलने की कोशिश करेंगे। मैं यही नहीं पता कि माया के वशीभूत हूँ, हम तो मैं ही नहीं माया के वशीभूत हूँ, ये बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि माया में है और यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तो जब हम सही से भक्ति करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, तब हम जान पाएंगे अच्छा ये माया है, तो ये मुझे ढक रही थी, तो हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और फिर बाहर हम निकलेंगे इस माया से। तो माया को मार तो सकते नहीं, हम बाहर निकल सकते हैं माया से। ठीक है, इस प्रकार कहाँ पे थे? हाँ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। तो जो पराशक्ति है और अपराशक्ति दोनों नित्य हैं। ऐसा तो नहीं महामाया शक्ति कभी आई हो, सोई जाती है फिर उसे जगा देते हैं, बताया था पीछे मैंने। तो ये दोनों ही नित्य हैं। तो नित्य हैं, हाँ दोनों ही नित्य हैं। ठीक है, जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य हो जाता है। देखो इसमें यहाँ पे मोह नित्य क्यों बताया जा रहा है? जैसे कि मान लो हम कि भोग वासना से वासित होकर हम कर्म कर रहे हैं, मतलब भोग की वासना से प्रभावित होकर हम कर्म कर रहे हैं, तो हम कर्म और करते जाएंगे, तो भोग की वासना और वासित होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो ये नित्य हो गया ना एक तरीके से। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि ये अनादि काल से, मतलब हमारी भोग वासना है पर अनंत नहीं है। अनादि काल से हमारी भोग वासनाएं हैं लेकिन अनंत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हो सकती। मान लो जो बोलते हैं ना अनादि और अनंत है, अनंत जो है तो उसे तो खत्म ही नहीं कर सकते। ये अनादि तो है, तो शुरू से है, मतलब जब से है तब से है, अब कब से है डेट नहीं पता, लेकिन अनंत नहीं है, क्योंकि इसका खात्मा कराया जा सकता है। अगर वाणी शरण में तुम चले जाओगे तो ये तुम्हारा जो ये वासना है वो खत्म हो जाएगी। तो अनंत नहीं है, अनादि है पर अनंत नहीं है। ठीक है, ये बता रहे हैं, जैसे इसमें आगे बताएंगे। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। बद्ध मतलब कब से वो इस जगत में पड़ा है, कब से माया ने घेर रखा है, कब से उसने वासनाओं मतलब कर्म करे जा रहा है अपनी इंद्रियों की इच्छा के लिए, ये कोई तिथि नहीं है। फल स्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। देखो कितनी भी ज्ञानशील हो जाए माया से मुक्त, कहाँ पे थे हम? हाँ नहीं तो आगे पढ़ो। जीव भगवान की पराशक्ति संबंधित होते हैं, किंतु अपरा कहाँ पे थे? हाँ फल स्वरूप, सॉरी, फल स्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है। भौतिक शक्ति किसके अधीन होकर कार्य कर रही है? कृष्ण के अधीन होकर। परम नियंता कौन है? किसके नियंत्रण में चल रही है? कृष्ण के नियंत्रण में। तो यहाँ बताया देखो, हाँ अगर कोई ये कहे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो इसको पार कर लूंगा, तो कर नहीं कर सकते। पार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भौतिक माया है, जो माया देवी है, वो किसके नियंत्रण में काम कर रही है? कृष्ण के नियंत्रण में। और तुम ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, तो कोई कितना भी ज्ञानशील हो जाए वो माया को पार नहीं कर सकता, जबकि कृष्ण की शरण में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तभी माया को पार कर सकते हैं। जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। ठीक है, पढ़ लिया ये। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। जैसे कि देवी इच्छा मतलब भगवत इच्छा से होता है, मतलब कृष्ण की इच्छा से इसका चालन होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती मतलब यह है कि अद्भुत है, मतलब
जो ये माया है वो असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण सृष्टि करती है। किसकी इच्छा से? कृष्ण की इच्छा से। तो ये सारा माया ही कर रही है। और हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, और सबसे छोटे ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड के 4 मुख के, वरना तो 100 मुख के, 1000 मुख के, 1 लाख मुख के बड़े बड़े ब्रह्मा है। हमारे ब्रह्मांड के छोटे छोटे ब्रह्मा है सिर्फ, सबसे छोटे। बाकी और ब्रह्मांड चले तो वहां के ब्रह्म ही अलग होंगे। हाँ, 1000 मुख के, 1000 लाखों करोड़ों मुख है। क्योंकि एक बार जब ब्रह्मा जा रहे थे कृष्ण से मिलने, तो उन्होंने बोला कि जाओ कृष्ण से मिलना है। तो कह रहे कृष्ण मिलना है, तो वो द्वारपाल गए, तो कह रहे ब्रह्मा जी आए हैं। तो कह रहे पूछ के आओ कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए? कौन से ब्रह्मांड के होंगे? तो और भी ब्रह्मांड है क्या? मतलब यही आएगा ना कि कौन से ब्रह्मांड का है। तो वो चले गए वहां पे, और वहां पे देखे असंख्य ब्रह्मा आए रखे हैं। असंख्य ब्रह्मा, कोई कोई 100 मुख, कोई 50,000 मुख, कोई 1 लाख मुख, और सब भगवान को प्रणाम करते हैं, सबके मुकुट टकराते हैं। तो इतनी गूंज होती है कुछ पूछो मत आकाश में। मतलब अब सब एकदम प्रणाम करेंगे, सबका मुकुट टकराएगा तो कैसी आवाज आएगी। तो इस तरीके से बता रहे हैं। लेकिन वहां पे भगवान की माया देखो कैसी थी। भगवान की योग माया से ऐसी थी कि कोई ब्रह्मा एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था, सब सोच रहे मैं अकेले ही मिलने आया हूँ कृष्ण से। तो बहुत अजब है कृष्ण की कथा तो, खैर वर्णन ही नहीं कर सकते उसका। तो अद्भुत है। पर असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करती है, जैसे माया के द्वारा भगवान असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और हमारे ब्रह्मा जिसमें सबसे छोटे हैं, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा, है ना, भगवत इच्छा से। और कौन सृष्टि करते हैं? कहाँ? हाँ, वो असंख्य ब्रह्मांड आ रहे हैं, उसके अंदर तो सारा कुछ माया ही कर रही है ना। तो ये भी तो इसमें लिखा है ना कि भगवान की व्यवस्था से ब्रह्मांड निकल पड़े। वो तो ब्रह्मांड निकलेगा, ब्रह्मांड के अंदर फिर कैसे हो रही है सृष्टि, जो चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। स्रोत नहीं बोल रहे हैं, स्रोत नहीं बोल रहे हैं कि माया स्रोत है ब्रह्मांड की। स्रोत भगवान ही है। मतलब माया का खेल है ना ये, माया तो सब कुछ करा रही है ना। तो अपने ब्रह्मांड में कौन, ये प्रकृति 3 गुण से हो रहा है सारा कुछ। तो हर एक ब्रह्मांड प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है ना, तो माया ही तो है प्रकृति 3 गुण। मम माया दृत्य से भगवान कह रहे हैं ना। और कह रहे हैं आगे, देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य विनाश भूमिका निभाती है। तो पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा? हाँ, दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण, लिखा ना देखो, दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यामायनम तु महेश्वर। मतलब यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। तो माया कर रही है, लेकिन उसके उसमें कौन है जादूगर जो करा रहा है? वो भगवान है। जैसे मैंने कठपुतली का खेल बताया था, कर तो माया रही है वो, लेकिन 3 रस्सी है, वो माया हो गई, लेकिन उस रस्सी को चला रहा है ना, वो कृष्ण है। जैसे एक फोटो दिखाता हूँ कि किस तरीके से, एक सेकंड, किस तरीके से माया ने हमें जकड़ रखा है। ये देखो, ये वाला फोटो है। तो ये कृष्ण है ऊपर, कृष्ण से सारा कुछ हो रहा है। और ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकृति है। और देखो रस्सी से हमको जकड़ रखा है। बोला ना कि कोई रस्सी से बंधा हो तो वो कैसे छूट सकता है, कैसे छूट सकता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये रस्सी से हम जकड़े हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम जकड़े हुए हैं, क्योंकि रस्सी दिख नहीं रही ना। लेकिन कोई जकड़े, देखो किसी का टांग ऐसे जा रही है, किसी का कुछ ऐसे जा रहा है, कोई हॉकी ऐसे पकड़ा है। तो ये सब प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं, सारा कुछ प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए इस फोटो से देख के कि ये कृष्ण है ऊपर, ये माया देवी है, और ये जीव है हम। तब किस तरह कठपुतली की तरह खेल खिला रही है, तो हमें समझना होगा ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ पे थे? जैसे हम बता रहे हैं जकड़ा हुआ है, तो आगे पढ़ते हैं। कितना रह गया? 6 मिनट है ना, ठीक है। तो श्वेता उपनिषद में बताया गया। तो गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जू है, जो मैं बता रहा था। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। कौन सी रस्सी है? मोह रूपी रस्सी। मोह रूपी रस्सी का मतलब क्या है? मोह मतलब उसकी आसक्ति ऐसे वस्तुओं में है जिस वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है। उसका आसक्ति कहाँ पे है? ऐसी वस्तुओं से जिस वस्तु का संबंध ही नहीं है भगवान से। तो इसलिए मोह से वो जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, तो वो है गुरु और स्वयं कृष्ण। भक्त, भक्त संग समझ लो, भक्त संग मतलब रस्सी।
चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। जो रक्षक है उसको तो मुक्त होना चाहिए। पता चले रक्षक है, मैं बचाऊंगा तुमको, पता चले खुद उसके हाथ बंधे हैं और वो कैसे बचाएगा, मुंह से खुल रहा है रस्सी, तो फिर तो भगवान ही जाने कैसे खुलेगी रस्सी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो गुरु हैं, तो गुरु हमें रस्सी से छुड़ाते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु ने टच किया और हम छूट गए, तो ऐसा नहीं है। गुरु चाहते हैं कि हम मेहनत करें, सुने, श्रवण करें, ये सब करें, तब फिर गुरु का आशीर्वाद होता है, तो हम फिर छूट पाते हैं। और सब भक्ति करता है जो समझता है, तो काम मुझे बार बार इसमें क्रियान्वित करना है। हाँ, जो बना रहा हो, देखो अनादिकाल से जीव लोग वासना से वासित हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे हैं? अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। आगे ना, बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। सीताल प्रभु सुन रहे हैं ना, इस माया से कौन छुड़ा सकता है? गुरु, कृष्ण के प्रतिनिधि, तो उन्हीं के शरण में जाना है, कल दर्शन करना। अच्छा, तुम तो जान ही रहे ना, 700 की बात है वैसे। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लग्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। तो ये एग्जाम्पल है कुत्ते का, क्योंकि अगर भगवान चाहे ना, मतलब मालिक अगर बोल दे कुत्ता, मतलब टॉमी दूर हो जाओ, आने दो उसको अंदर, तो छुड़ाए, तो ये कृष्ण ही कर सकते हैं। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। कोई भी भगवान की शरण में आए, भगवान ही देता है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये फटे फटे कपड़े पहना है, ये पसंद नहीं आ रहा है, माया इसको मत, इसको दबोच के रखो, हाँ हाँ तुम आ जाओ, तुम अच्छे लग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करते, सब प्रिय हैं भगवान के, सब पुत्र हैं भगवान। भगवान सबको चाहते हैं कि सब मेरे पास आए। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है, इसमें एकमात्र लिखा है कि 10 मात्र लिखा है? 10 साधन है, एक ही साधन है। क्या साधन है? भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, यानी मामेव। पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। कृष्ण की शरण में जाना है, मतलब कृष्ण की शरण में जाके तुम, जैसे मान लो ब्रह्मा है, लॉर्ड है, भगवान है, वो भी उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि कैसे मैं कृष्ण की शरण में जाऊं, भक्ति करूं। वैसे अब ये नहीं कृष्ण को छोड़ दिया, ब्रह्म ही सब कुछ है मेरे लिए, वही पार करा सकते हैं, तो सुख संपत्ति दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, अवतार वो क्या बोलते हैं, वो वरदान भी दे देंगे हिरण्यकशिपु जैसे, और भगवान आके फिर खात्मा भी कर देंगे। बताते हैं शिव शंकर की तुमने भक्ति देखी कैसे होते हैं? वो सब ऊट पटांग भक्त होते हैं, वो उन्हीं को मारने के लिए, मतलब उन्हीं तपस्या करेंगे, उन्हीं से वरदान लेंगे, उन्हीं की पत्नी को हड़पने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी पत्नी अच्छी है, कैसे मिलेगी? जैसे रावण है ना, रावण गया था ना, उन्हीं को पहाड़ से दबा रहा था, मतलब सिर्फ कोई, और एक था भस्मासुर, वो कह रहा तुम्हें भस्म करूंगा मैं। तो ऐसे ऐसे पापी तापी हैं वो, शिव शंकर की वो करते हैं, और फिर वो उन्हीं को करते हैं। तो ये होता है तमोगुण। तमोगुण व्यक्ति क्या करता है कि उसी का साथ लेके, उसी से कृपा लेके, उसी के ऊपर चढ़ बैठेगा। लेकिन ऐसे विष्णु भक्त सुना कि विष्णु से वरदान लेके या विष्णु के वो करके चढ़ गया हो, तो इस तरह समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे न शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वो बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सके। जैसे बताते हैं कि भागवत में बताते हैं कि जैसे पृथ्वी से लकड़ी आती है, लकड़ी में अभी प्रकाश नहीं है, ना वो चलायमान है, तो ये अभी जो स्थिति है वो रेफर करती है शिव को, यानी तमोगुण को। और जब लकड़ी को जला दिया, जल रही है, लेकिन अभी जल रही है, धुआं निकल रहा है, अभी प्रकाश तो है नहीं उसमें, लेकिन धुआं निकल रहा है, मतलब चलायमान हो गया, धुआं निकल रहा है, तो ये स्थिति बताते हैं रजोगुण यानी ब्रह्मा की। और जब लकड़ी जल जाती है तब उसमें से प्रकाश होता है आग का, वो स्थिति है विष्णु की। तो विष्णु सतोगुण में है, तो विष्णु और कृष्ण की उपासना करके ही हम इस गुण से मुक्त हो सकते हैं, ना कि ब्रह्मा और शिव से, क्योंकि शिव तमोगुण में है, तमोगुण की अधिष्ठाता है, और ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मा रजोगुण में है और शिव तमोगुण में, नहीं, लेकिन वो अधिष्ठाता है इसके, इसको ही देखभाल करते हैं। और सोचो अगर देखभाल करेंगे तो थोड़ा तो टच हो ही जाएंगे ना, क्योंकि कृष्ण ऐसे है ना कि भीगते भी भीगते नहीं हो, ये परम गॉड नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में भी कहा गया है, में 3.8 में, इसकी पुष्टि तमेव विद्यता के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और पता किससे करते हैं?
घंटा घंटाकर्ण 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 को बताते हैं कि विष्णु को जानने से ही मुक्ति मिल सकती है, मेरे जानने से नहीं। शिव खुद बता रहे हैं बताओ। तो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव ना संशय, बोल रहे हैं ना शिव, विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। घंटा को बता रहे थे घंटाकर्ण को। अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हमने आज पूरा कर लिया, सोच नहीं होता पूरा हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।